हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हो आप सब लोग। कृष्णा टॉप स्टडी गाइड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, जब तक वीडियो शुरू होती है आप सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक वीडियो शेयर करें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को समय समय पर मिलता रहे और आप सभी के बीच में मेरी वीडियो आ सके। दोस्तों, आज हम यहाँ पर उत्तराखंड परीक्षा वाणी से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आज हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। उत्तराखंड मिट्टी कृषि पशुपालन एवं सिंचाई से जो संबंधित है, जो उत्तराखंड की जो मिट्टी है उनके बारे में क्वेश्चन है, कृषि के बारे में, पशुपालन है, जो यहाँ की सिंचाई है कैसे होती है उनके बारे में यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षा वाणी में दे रखे हैं और जो आज तक उत्तराखंड के किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो ये ऐसे क्वेश्चन है। तो दोस्तों आज हम शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों की अधिकांशतः मृदा का पीएच मान होता है, कितना होता है? 4.5 से कम, 4.5 एवं 5.0 के मध्य, 5.5 एवं 6.5 के मध्य, 7.0 एवं 7.5 के मध्य। तो जो उत्तराखंड राज्य जो पर्वतीय क्षेत्रों का मृदा का जो पीएच मान होता है ये होता है 5.5 एवं 6.5 के मध्य होता है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2, पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ी नुमा खेती के लिए सीढ़ियां अधिक से अधिक जितने % भूमि के ढाल तक बनाई जानी चाहिए वह है 15%, 30%, 45%, 60%। तो जो पर्वतीय क्षेत्रों में जो खेती के लिए जो सीढ़ियां बनाई जाती है, जो सीढ़ीदार खेत होते हैं, जो उनमें ढाल होता है, तो कितना ढाल होता है? तो ये होता है 15%। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सी फसल राज्य के तराई क्षेत्र में अप्रैल माह में फूल आने की अवस्था में दिखती है? वह कौन सी फसल है जो तराई क्षेत्र में उगती है और अप्रैल माह में उसमें फूल आने की अवस्था दिख जाती है? सोयाबीन, अरहर, सूर्यमुखी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये होता है सूर्यमुखी। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4, राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों की कृषि में मानव श्रम का प्रमुख योगदान लगभग 60% उपलब्ध कराया जाता है। तो जो पर्वतीय क्षेत्रों में जो कृषि के क्षेत्र में जो मानव का श्रम योगदान होता है, तो वह कौन से मानव सबसे ज्यादा वहां पे कृषि में 60% अपना योगदान देते हैं? वयस्क पुरुष कर्मकारों द्वारा, बाल कर्मकारों के द्वारा, महिला कर्मकारों के द्वारा, कृषि श्रमिकों के द्वारा। तो जो पर्वतीय क्षेत्र में कृषि मानव श्रम का जो प्रमुख योगदान होता है 60% से अधिक होता है, तो ये होता है महिला कर्मकारों के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5, राज्य में दूध एवं दुग्ध उत्पादों को किस ब्रांड के नाम से बेचा जाता है? आंचल, पराग, नंदन, अमूल। तो जो उत्तराखंड में जो दूध बेचा जाता है, तो उत्तराखंड में दूध की भी फैक्ट्री है, ये है आंचल की। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6, जैव कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य ने अपने को जैव राज्य घोषित किया? तो जो जैव कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य ने अपने को जैव राज्य घोषित किया? तो कौन सा है वो जिसने उत्तराखंड में बहुत सारे जैव मिलते हैं, तो इसलिए इसको जैव राज्य घोषित कर दिया गया। अनेकों जैव यहाँ पे अनेकों प्रकार के जैव मिलते हैं, तो इसलिए यहाँ पे इसको जैव राज्य घोषित कर दिया गया। तो यह होगा उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7, उत्तराखंड में उगाई जाने वाली फसलों में सबसे महत्वपूर्ण समूह कौन सा होगा? जो उत्तराखंड में जो फसलें उगाई जाती है, तो उनका जो महत्वपूर्ण समूह है कौन सा है? धान, गन्ना, झिंगोरा व अरहर, गेहूं, धान, मंडुआ व आलू, गेहूं, मंडुआ, झिंगोरा व आलू, धान, गेहूं, अरहर व मसूर। तो ये होगा गेहूं, धान, मंडुआ व आलू। ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि जो एक क्रम के अनुसार देखा जाता है, तो उत्तराखंड में जो फसल उगाई जाती है, तो जो इनका समूह होगा, गेहूं भी होता है, धान भी होता है, मंडुआ भी होता है, उत्तराखंड में आलू भी बहुत होता है। ऐसी बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, कथन दिया है गढ़वाल में सीढ़ीदार कृषि प्रसिद्ध की है। बिल्कुल सही है। कारण दिया है, कारण आर है, यह पहाड़ी ढालों पर भूमि तथा जल संरक्षण का समुचित उपाय है। तो नीचे कूट है। ए तथा आर दोनों सही है, आर एक की सही व्याख्या है। ए तथा आर दोनों सही है,
परंतु आर एक की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि ए तथा आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 9, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अल्मोड़ा दर्ज है। 6.6 मीटर ऊंचाई का एक पौधा उगाने के लिए जो था, मक्का का, तिल का, मिर्च का, गेहूं का। तो अल्मोड़ा में एक आदमी ने एक पौधा उगाया था मिर्ची का, जिसकी जो ऊंचाई थी 6.5 मीटर से भी ऊपर उसकी ऊंचाई थी। 6.6 मीटर उसकी जो ऊंचाई थी मिर्ची के पौधे की, सोचो। तो ये होगा मिर्ची का पौधा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10, उत्तराखंड में कृषि भूमि मापने का पैमाना है मीटर व सेंटीमीटर, गज व फीट, नाली व मुट्ठी, बीघा व विश्व। तो उत्तराखंड में कृषि भूमि मापने का जो पैमाना है वह है नाली व मुट्ठी, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसी के हिसाब से यहाँ पे भूमि का माप होता है। क्वेश्चन नंबर 11, उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि है लगभग 20%, 15%, 13%, 50%। तो जो उत्तराखंड में कृषि योग्य जो भूमि है वह है 13%, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12, किस जिले को भारत सरकार ने लीची निर्यात जोन में सम्मिलित किया है? नैनीताल, देहरादून, उधमसिंह नगर, उपरोक्त सभी। तो जो लीची जोन भारत सरकार ने सम्मिलित किया है तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी, देहरादून को, और दूसरे नंबर पे आता है बिहार का भी नाम आता है। क्वेश्चन नंबर 13, उत्तराखंड में एक नाली जमीन कितने वर्ग मीटर के बराबर होती है? 100 वर्ग मीटर, 200 वर्ग मीटर, 500 वर्ग मीटर, 1000 वर्ग मीटर। तो जो उत्तराखंड में एक नाली जो जमीन होती है वह होती है 200 वर्ग मीटर के बराबर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा 2 वर्षीय फसल चक्र उत्तराखंड के वर्षा आश्रित क्षेत्रों में लोकप्रिय है? वह फसल कौन सी है जो वर्षा होती है और वहाँ के लोग उस चीजों पे आश्रित होते हैं, उन चीजों को खाते हैं वर्षा के समय जब कुछ और नहीं मिलता? धान, गेहूं, मक्का, जो धान, मसूर, मक्का, मटर, धान, गेहूं, मंडुआ, पड़ती, धान, गेहूं, मंडुआ, राई। तो ये होगा धान, गेहूं, मंडुआ और पड़ती। क्वेश्चन नंबर 15, उत्तराखंड में भकार का उपयोग होता है जल संग्रह हेतु, फल रस संग्रह हेतु, खाद्यान्न संग्रह हेतु, दुग्ध संग्रह हेतु। तो उत्तराखंड में भकार का उपयोग होता है तो ये होता है खाद्यान्न संग्रह हेतु, ऑप्शन नंबर बी। तो उत्तराखंड में जो भकार होता है तो इसका मतलब ये होता है कि जितनी भी हमारे पास खाद्यान्न वाली जो वस्तु होती है, खाने के लिए जितना भी सामान होता है तो उसको भकार में रखा जाता है, तो इसलिए उसको खाद्यान्न संग्रह हेतु कहा जाता है भकार को। ऑप्शन नंबर 16, मेंथा फसल की रोपाई का समय है 1 से 15 जून, 1 से 15 सितंबर, 15 से 30 नवंबर, 15 से 30 जनवरी। तो जो मेंथा फसल की रोपाई का समय होता है ये होता है ऑप्शन नंबर डी, 15 से 30 जनवरी। क्वेश्चन नंबर 17, ऊपरी गंगा नहर का उद्भव स्थान है हरिद्वार, कालगढ़, कर्णप्रयाग, टिहरी। तो जो ऊपरी गंगा नहर का जो उद्भव स्थान है तो वो होता है ऊपरी गंगा, हरिद्वार से शुरू होती है, ऑप्शन नंबर ए। नंबर 18, विकेट बंदोबस्त कब हुआ था? 1873, 1863 से 73, 1873 से 83, 1853 से 63, 1883 से 93। तो जो विकेट बंदोबस्त हुआ था यह हुआ था 1863 से लेकर 1873 तक, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19, राज्य में उत्पादित मंडुआ, कोदा अनाज का निर्यात किया जाता है अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, सिंगापुर। तो जो उत्तराखंड में मंडुआ का जो उत्पादन होता है तो उसका जो निर्यात होता है उसको बेचा जाता है तो ये होता है जापान, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20, तकनीकी हस्तांतरण योजना के तहत 670 नए पंचायतों में फार्मर टू फार्मर्स अप्रोच कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो यह कब किया गया था? तकनीकी हस्तांतरण हेतु योजना के तहत 670 नए पंचायतों में फार्मर टू फार्मर्स अप्रोच कार्यक्रम शुरू किया गया था। ये किया गया था सन 2005-06 में, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 21, राज्य में चाय की खेती को 1824 में सर्वप्रथम शुरू कराया था बिशप हेबर ने, मैकलेन ने, जॉन स्मिथ ने, इनमें से कोई? तो राज्य में चाय की खेती को 1824 में शुरू कराया था बिशप हेबर ने, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 22,
राज्य में व्यापक स्तर पर चाय की खेती को 1835 में प्रोत्साहित किया था? डॉक्टर रायले ने, मैगलेन ने, जॉन स्मिथ ने, इनमें से कोई नहीं। तो राज्य में जब व्यापक स्तर पर चाय की खेती की गई थी 1835 में, प्रोत्साहित किसे किया गया था? तो ये किया गया था डॉक्टर रायले ने। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23, राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर खेती की जाने वाली 2 फसलें हैं, गेहूं व चावल, गेहूं व गन्ना, गेहूं व आलू, गेहूं व चना। तो राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल खेती की जाने वाली 2 फसलें हैं, गेहूं और चावल। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से किस फसल की खेती राज्य के पहाड़ी क्षेत्र में की जाती है? उड़द, सोयाबीन, झंगोरा, मूंग। जो पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है वह कौन सी फसल है? उड़द की है, सोयाबीन की है, झंगोरा की है, मूंग की है। तो यह होगा झंगोरा की। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25, राज्य में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि है? हरिद्वार में, नैनीताल में, देहरादून में, उधम सिंह नगर में। तो राज्य में सर्वाधिक जो कृषि योग्य जो भूमि है वह है उधम सिंह नगर में। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 26, राज्य में सबसे कम कृषि योग्य भूमि है? उत्तरकाशी में, बागेश्वर में, पौड़ी में, रुद्रप्रयाग में। तो राज्य में सबसे कम जो कृषि योग्य जो भूमि है यह है रुद्रप्रयाग में। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 27, स्वतंत्रता के बाद राज्य में पहला भूमि बंदोबस्त हुआ था? स्वतंत्रता के बाद राज्य में पहला भूमि बंदोबस्त कब हुआ था? 1951-53 में, 1954-58 में, 1960-64 में, 1974-78 में। तो स्वतंत्रता के बाद राज्य में जो पहला भूमि बंदोबस्त हुआ था यह हुआ था 1960 से लेकर 1964 में। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 28, कृषि गणना 2010-11 के अनुसार राज्य में कृषि जोतों की कुल संख्या है? तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2010-11 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य में जो लोग खेती करते हैं, हल लगाते हैं, तो हल लगाने वाले जो बैल जोतते हैं, खेतों को जोतते हैं, तो ऐसे लोगों की संख्या कुल कितनी है? 9,13,000, 9,12,750, 9,12,800, 9,14,000। तो जो उत्तराखंड में कृषि जोतों की कुल संख्या है 2010-11 जनगणना के अनुसार तो ये है 9,13,000। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 29, कृषि गणना 2010-11 के अनुसार राज्य में जोतों का औसत आकार कितना हेक्टेयर है? तो कितने हेक्टेयर में जो खेती जोतते हैं तो उनका आकार कितने हेक्टेयर तक फैला है? 0.75, 0.78, 0.82, 0.89। तो जो ये है तो ये होगा 0.89। ऑप्शन नंबर डी। तो 0.89 आकार में 0.89 हेक्टेयर में ये 2010-11 जनगणना के अनुसार ही खेती होती है, जोते जाते हैं, मतलब जो हल जोते हैं, खेत जोते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा के अनुसार कृषि भूमि को 3 प्रकारों में बांटा जाता था, तो निम्न में से उन 3 प्रकारों में सम्मिलित नहीं है। तो पहले राज्य में क्या होता था, कृषि क्षेत्रों को सिंचाई की जो पर्वतीय क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा के अनुसार कृषि को 3 प्रकारों में बांटा जाता था, कृषि भूमि को 3 प्रकारों में बांटा जाता था। तो उन तीनों में कौन कौन शामिल नहीं थे? कौन शामिल नहीं था? तालाब भूमि, उपराव भूमि, इजरान भूमि या नम भूमि। तो इन तीनों में जो शामिल था, तालाब भूमि भी था, उपराव भूमि भी था, इजरान भूमि भी था, लेकिन जो नम भूमि था ये इसमें शामिल नहीं था। ऑप्शन नंबर डी। तो जो पर्वतीय क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा के लिए जो कृषि भूमि को 3 प्रकारों में बांटा गया था तो उनमें ये तीनों थे, तालाब भूमि, उपराव भूमि और इजरान भूमि। नंबर 31, जब भूमि अधिक ढालू होती है तो सीढ़ीदार विधि से खेती की जाती, तो इन खेतों में जुताई की जाती थी सीधी, आड़ी, तिरछी, बीच में। तो जब भूमि अधिक ढाल वाली होती थी तो सीढ़ीदार विधि से जो खेती की जाती, तो इन खेतों में जो जुताई की जाती तो ये जुताई आड़ी होती थी। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 32, राज्य में सर्वप्रथम किस औषधीय पौधे की खेती शुरू की गई थी? तो उत्तराखंड राज्य में कौन सा था वो औषधीय पौधा जिससे दवाई बनाई जाती थी? तो वो पौधा कौन सा था? पायरेथम, बेलाडोना, जीरेनियम, कुटकी।
तो ये था बेलाडोना, ऑप्शन नंबर बी। और बेलाडोना इससे एक दवाई बनती थी इस पौधे से, ये एक औषधि पौधा था। क्वेश्चन नंबर 33, राज्य में जिरेनियम की खेती की जाती है। जिरेनियम का मुख्य उत्पाद है पेय जूस के लिए, औषधीय चूर्ण के लिए, सुगंधित तेल के लिए, खाद्य जेली के लिए। तो जो राज्य में जिरेनियम की खेती की जाती थी तो उसका प्रयोग किस चीज के लिए किया जाता था? तो उसका प्रयोग किया जाता था सुगंधित तेल के लिए, ऑप्शन नंबर बी। तो जो जिरेनियम से क्या बनता था? सुगंधित तेल, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से किन जिलों में चाय की खेती नहीं की जाती है? हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, चमोली। तो ये होगा हरिद्वार में चाय की खेती नहीं की जाती है, ऑप्शन नंबर ए। नैनीताल में भी होती है, अल्मोड़ा में भी होती है, थोड़ी बहुत चमोली में भी होती है। क्वेश्चन नंबर 35, राज्य के किस जिले में एक अत्याधुनिक चाय उत्पादन इकाई की स्थापना की गई थी? नैनीताल में, अल्मोड़ा में, पिथौरागढ़ में, बागेश्वर में। तो राज्य के जो जिले में उत्तराखंड, कौन से जिले में चाय उत्पादन की इकाई की स्थापना की गई थी? जो सबसे ज्यादा चाय उत्पादन की इकाई बनाई गई थी, कौन सा जिला था वो? तो ये होगा बागेश्वर, ऑप्शन नंबर डी। बागेश्वर में सबसे पहले चाय उत्पादन की इकाई की स्थापना की गई। यहीं से पूरे उत्तराखंड में चाय उत्पादन सप्लाई किया गया। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से कौन सी मृदा उत्तराखंड राज्य में गन्ने एवं धान की पैदावार हेतु उपयुक्त है? कौन सी मिट्टी है जो उत्तराखंड राज्य में गन्ने व धान की पैदावार के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी होगी? ज्वालामुखी मिट्टी, दोमट मिट्टी, लाल मिट्टी, तराई मिट्टी। तो ये होगी तराई मिट्टी, ऑप्शन नंबर डी। जो तराई मिट्टी होती है इसमें गन्ना भी बहुत बढ़िया होता है, अच्छी क्वालिटी का होता है, और जो धान भी होता है, धान भी बहुत ज्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 37, मक्का के उत्पादन में कौन सा जिला प्रथम स्थान रखता है? जहां मक्का सबसे ज्यादा होता है वह कौन सा स्थान है? पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर, नैनीताल, देहरादून। तो देहरादून जिले में मक्के की खेती सबसे ज्यादा होती है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 38, चावल का सर्वाधिक उत्पादन होता है नैनीताल में, पिथौरागढ़ में, चमोली में, उधम सिंह नगर में। कौन से जिले में सर्वाधिक चावल होता है? पूछा जाता है ये क्वेश्चन। उत्तराखंड राज्य के कौन से जनपद में सबसे ज्यादा चावल होता है? तो ये होता है उधम सिंह नगर में, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 39, राज्य में किस प्रकार के रेशम उत्पादन? क्वेश्चन नंबर 39, राज्य में किस प्रकार के रेशम उत्पादन होता है? मलबरी, टसर, मूंगा, उपयुक्त सभी। तो राज्य में जो रेशम का उत्पादन होता है वो मलबरी किस्म का भी होता है, टसर किस्म का भी होता है और मूंगा भी होता है। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 40, रामगंगा बांध को किस नाम से जाना जाता है? जो रामगंगा बांध बनाया गया है उसको किस नाम से जाना जाता है? गंगा बांध, जिम कार्बेट बांध, कालागढ़ बांध, इनमें से कोई नहीं। तो जो रामगंगा बांध है उसको दूसरे नाम से जाना जाता है, ये है कालागढ़ बांध, ऑप्शन नंबर सी। ये कालागढ़ में बनाया गया है रामगंगा नदी पे। क्वेश्चन नंबर 41, राज्य में किस स्थान पर अति मिहीकृत बिरिया उत्पादन केंद्र की स्थापना की गई? तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किस राज्य में अति हिमीकृत बिरिया उत्पादन केंद्र की स्थापना की गई? श्यामपुर नैनीताल, श्यामपुर अल्मोड़ा, श्यामपुर देहरादून, श्यामपुर पिथौरागढ़। तो ये होगा श्यामपुर देहरादून में क्या किया गया है? अति हिमी बिरिया उत्पादन केंद्र की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 42, सेब के उत्पादन के लिए कौन सा जिला सबसे प्रसिद्ध है? नैनीताल, अल्मोड़ा, देहरादून, उत्तरकाशी। तो जहाँ पे सबसे ज्यादा सेब के लिए जो प्रसिद्ध इलाका है तो ये होगा उत्तरकाशी, क्योंकि हिमाचल से भी सटा हुआ है और यहाँ पे बर्फबारी भी होती है और यहाँ की मिट्टी उसी प्रकार की है जैसे हिमाचल में मिल जाती है थोड़ा बहुत, तो मिट्टी यहाँ पे भी है। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तरकाशी। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से कौन जिला चाय उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? पिथौरागढ़, नैनीताल, चमोली, टिहरी। वह कौन सा जिला है जिस चाय उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? तो यह होगा नैनीताल में, ऑप्शन नंबर बी। जो सबसे प्रसिद्ध रहता है चाय के लिए कि नैनीताल की जो चाय पत्ती होती है सबसे फेमस है। क्वेश्चन नंबर 44, किसका बंदोबस्त सन 80 का बंदोबस्त के नाम से प्रसिद्ध है?
सन 80 का बंदोबस्त के नाम से किसका बंदोबस्त सबसे प्रसिद्ध है? बैकेट, ट्रेल, बर्ड, थॉमसन। तो ये होगा ट्रेल का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 45, डेयरी शोध एवं विकास संस्थान की स्थापना कहाँ की गई थी? अल्मोड़ा में, नैनीताल में, पिथौरागढ़ में, देहरादून में। तो उत्तराखंड में जो डेयरी शोध एवं विकास संस्थान की जो स्थापना की गई थी, तो ये की गई थी नैनीताल में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 46, मत्स्य नीति लागू करने की पहल करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। यह नीति लागू की गई, जो देश में सबसे पहले मत्स्य नीति लागू करने की जो पहल उठाई थी वो उत्तराखंड ने किया था। तो यह देश का पहला राज्य बना। तो यह कब हुआ था? यह नीति लागू कब की गई थी? 2000 में, 2001 में, 2002 में, 2003 में। मत्स्य नीति लागू करने की जो पहल करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना, यह नीति लागू की गई थी। तो ये होगा सन 2002 में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 47, उत्तराखंड में प्रथम डेयरी संघ स्थापित किया गया? देहरादून में, अल्मोड़ा में, हरिद्वार में, हल्द्वानी में। तो उत्तराखंड में सर्वप्रथम डेयरी संघ स्थापित किया गया है, तो ये किया गया है हल्द्वानी में, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से कौन सा चाय बागान ब्रिटिश काल से ही टी स्टेट चाय बागान के नाम से प्रसिद्ध है? कौसानी, भीमताल, भुआली, उपयुक्त सभी। तो कौसानी भी है, भीमताल भी है, भुआली भी है, उपयुक्त सभी, इसीलिए इसको टी स्टेट चाय के नाम से प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 49, उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत है? जो उत्तराखंड में कृषि योग्य जो भूमि है उसका कितना प्रतिशत है? तो ये होगा 20%, 15%, 13% या 50%। तो ये होगा 15%, ऑप्शन नंबर बी। नंबर 50, निम्न में से कौन सी मृदा गन्ने व धान की पैदावार हेतु उपयुक्त है? वह कौन सी मिट्टी है जहाँ पे गन्ना व धान की पैदावार सबसे ज्यादा होती है और सबसे ज्यादा उपयुक्त है? ज्वालामुखी मिट्टी, दोमट मिट्टी, लाल मिट्टी, तराई मिट्टी। तो ये होगा तराई मिट्टी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 51, गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन निम्न में से किस जिले में होता है? हरिद्वार में, देहरादून में, उधमसिंह नगर में, नैनीताल में। तो ये सर्वाधिक जो उत्तराखंड में गन्ने का उत्पादन होता है ये होता है उधमसिंह नगर में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 52, राज्य की सबसे पुरानी 1854 नहर है? तो राज्य की जो सबसे पुरानी 1854 में जो बनी नहर वह कौन सी नहर है? ऊपरी गंगा नहर है, पूर्वी गंगा नहर है, रामगंगा नहर है, शारदा नहर है। तो राज्य की सबसे जो पुरानी नहर है 1854 की बनी है, तो ये है ऊपरी गंगा नहर, ऑप्शन नंबर ए। और ये इसकी शुरुआत होती है हरिद्वार से, इसके बाद ही यूपी में उत्तर प्रदेश से लेके वहां पे सिंचाई का काम करती है। क्वेश्चन नंबर 53, राज्य के शुद्ध सिंचन क्षमता में सर्वाधिक योगदान है? नहरों का, नलकूपों का, तालाबों का या कूपों का? जो कूपों का, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 54, उत्तराखंड प्रदेश में किस फल की पैदावार नहीं होती? सेब, लीची, माल्टा, नारियल। सेब भी होता है, लीची भी होती है, माल्टा भी होता है, नारियल नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 55, ग्रामीण उत्तराखंड में मुट्ठी शब्द निम्नलिखित में से किसकी पैमाइश के लिए प्रयुक्त होता था? जो मुट्ठी शब्द है यह किसके लिए उत्तराखंड ग्रामीणों में प्रयुक्त होता था? पेड़ के लिए, भूमि के लिए, नदी की चौड़ाई के लिए, सड़क की लंबाई के लिए। तो ये होता है ऑप्शन नंबर बी, भूमि के लिए। मुट्ठी शब्द का जो उत्तराखंड ग्रामीणों में ग्रामीण लोग प्रयोग करते थे तो ये होता था भूमि के लिए, ऑप्शन नंबर बी। और आज भी बोलते हैं कि हमारी इतनी मुट्ठी जमीन उसके पास जा रखी है। तो क्वेश्चन नंबर 56, आज का लास्ट अंतिम क्वेश्चन है, उत्तराखंड में भकार शब्द का प्रयोग होता है? अभी क्वेश्चन आया था ये, जल भंडारण हेतु, फलों के रस के भंडारण हेतु, खाद्यान्नों के भंडारण हेतु, दुग्ध भंडारण हेतु। तो उत्तराखंड में जो भकार शब्द का प्रयोग होता है ये होता है खाद्यान्नों के भंडारण हेतु, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों आज हमारे यहाँ पे ये 56 क्वेश्चन थे जो आज यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। तो दोस्तों आप सभी लोग चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी चैनल
शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।